दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सबके लिए एक इंस्पिरेशनल पिलर यानी प्रेरक स्तंभ के रूप में रहे हैं और हमेशा रहेंगे। उनके जीवन से व्यक्ति बहुत कुछ सीख सकता है और अपने जीवन को सही दिशा प्रदान कर बेहतर से बेहतर इंसान बन सकता है। बचपन में कलाम जब पंछियों को आसमान में उड़ते हुए देखते थे तो उन्हें भी आसमान में उड़ने का मन करता था और वे एक पायलट बनना चाहते थे। अपने सपने को पूरा करने के लिए वो पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते थे। उच्च शिक्षा के लिए वो मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन के लिए अप्लाई किए। MIT के चयनित उम्मीदवारों के लिस्ट में जब उनका नाम एडमिशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो गया तब अब्दुल कलाम के खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन MIT में दाखिला बहुत महंगा था, कम से कम 1000 रुपये की जरूरत थी। 1950 के दशक में एक साधारण परिवार के लिए 1000 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी, पर अब्दुल कलाम ने हिम्मत नहीं हारी। कई दिन गुजर गए लेकिन पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। धीरे धीरे दाखिले की अंतिम तिथि भी नज़दीक आते जा रही थी। तब एक दिन कलाम को पता चला कि पैसों का इंतजाम हो गया है। वो भागे भागे घर आए और अपनी अम्मी से पूछा कि इतने पैसों का इंतजाम कैसे हुआ। तब उनकी अम्मी ने बताया कि उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सोने के कंगन और कड़े बेचकर इतने पैसों का इंतजाम किया है। अपनी बहन का उनके ऊपर विश्वास, उसकी उम्मीद, उसके स्नेह को देखकर कलाम एकदम भावुक हो उठे और आंखों से आंसू छलक पड़े। दोस्तों, इडसोरा जेम्स ने कहा है, बहन होना दिल के लिए तोहफा है, आत्मा के लिए दोस्त है और जीवन को मतलब देने वाला सुनहरा बंधन है। दोस्तों, MIT अर्थात मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में स्टडी के दौरान एक बार फिर कलाम के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आन पड़ी। कलाम को अपने 6 सहपाठियों के साथ मिलकर एक फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन बनाने का प्रोजेक्ट दिया गया। कलाम साथियों के साथ उस प्रोजेक्ट पर काम करने में लगे हुए थे, तभी अचानक प्रोफेसर श्रीनिवासन रिव्यू करने के लिए पहुंच गए। प्रोजेक्ट के डिजाइन और प्रोग्रेस को देखकर वे बहुत निराश हुए। उन्होंने कलाम से कहा, कलाम, मैं तुम्हारे काम से बहुत निराश हुआ हूँ। मुझे तुमसे इससे कहीं बेहतर डिजाइन की अपेक्षा थी। कलाम ने कई सारे कारण बताए, पर उन्होंने एक नहीं सुनी। कलाम ने प्रोफेसर साहब से विनती की और कहा, सर, मुझे 1 महीने का समय दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं एक बेहतर डिजाइन बना लूँगा। कहते हैं कि वाकिफ कहाँ ज़माना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने कलाम की ओर देखा और कहा, देखो नौजवान, मैं तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर सोमवार की सुबह तक तुमने इससे बेहतर डिजाइन नहीं दिखाया तो शायद तुम्हें स्कॉलरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। प्रोफेसर के मुंह से ये बात सुनकर कलाम एकदम से स्तब्ध रह गए। उनके सपने, उनका भविष्य सब स्कॉलरशिप पर टिके थे। परिवार के सदस्यों का चेहरा एक एक करके उनके जेहन में आने लगा। उन सब ने कितने विश्वास, उम्मीद और आशा के साथ उन्हें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा था। कलाम हिम्मत के साथ डटकर अपने काम में जुट गए। दोस्तों, कहते हैं कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। उस रात बिना डिनर किए अपने साथियों के साथ पूरी रात काम में लगे रहे, अपनी पलकें तक नहीं झुकाई। अगली सुबह बस 1 घंटे आराम किए, मुंह में जरा सा कुछ डाला और फिर से उस काम में जुट गए। उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कुछ कम है। रविवार की सुबह जब उस काम को कंप्लीट करने जा रहे थे तब अचानक उनके कंधे पे किसी ने हाथ रखा। कलाम ने पीछे मुड़ के देखा तो प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़े थे। प्रोफेसर श्रीनिवासन एयरक्राफ्ट के डिजाइन को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने कलाम की पीठ थपथपाई और अपने गले से लगा लिया। प्रोफेसर श्रीनिवासन कलाम को अपने घर ले गए और मद्रास की स्पेशल कॉफ़ी पिलाई। फिर कलाम से बोले, मैं जानता था कि काम पूरा करने के लिए बहुत कम समय देकर मैं तुम पर दबाव डाला, लेकिन मैंने ये उम्मीद नहीं किया था कि तुम इतना बढ़िया काम कर दिखाओगे। यू हैव डन द ग्रेट जॉब। दोस्तों, हर एक इंसान के जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती हैं,
अधिकतर लोग ये देखकर घबरा जाते हैं, हार मान लेते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। पर कुछ लोग डॉक्टर कलाम की तरह होते हैं जो हिम्मत से हर मुश्किल चुनौतियों का डट कर सामना करते हैं और ईमानदारी से परिश्रम करते हुए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, हिम्मत और मेहनत दो ऐसे हथियार हैं जो एक इंसान को योद्धा बना देता है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में विजय दिलाने की क्षमता रखता है। कहते हैं कि मेहनत के स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, मेहनत के स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। क्या पता अगला एक प्रयास ही हमारी सफलता की द्वार खोल दे। यूं जमी पे बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक देखते रहें बात तो सही है।